पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का आज दूसरा टी20 खेला जाएगा और पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। एक चेंज किया पाकिस्तान ने, जो कि आई थिंक मे बी रिक्वायर्ड था, और पाकिस्तान ने बैटिंग उसमें अपनी लंबी की है। पहले प्लेइंग 11 में आपको बताता हूँ। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साइम अयूब, उस्मान खान, तैयब ताहिर, मोहम्मद इरफान खान, अब्बास अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, जहादाद खान आए हैं इस मैच में सुफियान मुकीम की जगह पे, हारिस रऊफ है, अबरार अहमद है। सो ये प्लेइंग 11 है जहां दाद खान आए हैं सुफियान की जगह पे। अब अगर पिछले मैच को देखा जाए तो स्पिनर्स जो थे वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। अब वो भी इस वजह से लग रहा है क्योंकि हमने गंदी बैटिंग की थी, और हमारी तरफ से अगर देखें तो हमारी तरफ से स्पिनर्स ने कोई इतनी खास बॉलिंग की नहीं थी। अबरार ने डिसेंट की थी, लेकिन सुफियान को मार बहुत ज्यादा पड़ी थी। सो ये अगर देखें तो आई थिंक ये चेंज पे इस पर कोई इतनी बात करने वाली है नहीं कि यार चेंज किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये इतना कुछ है नहीं। बात जो करने वाली है वो ये है कि क्रिकेट खेलनी किस तरह से, जो कि अभी हमें पता ही नहीं है कि हमने टी20 क्रिकेट किस तरह से खेलनी है, वनडे क्रिकेट किस तरह से खेलनी है, इवन टेस्ट क्रिकेट का भी हमें पता नहीं है। सो आई थिंक एटलीस्ट पहले ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। और आज मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एंकर उंकर नहीं करना। आज हम जो मेरिट में है उसको मेरिट में मारे। और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि बाबर और शाहीन को बिल्कुल क्लियरली कह दिया गया है कि यार ये आपकी आखिरी सीरीज है, और इसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही तो फिर टी20 से तो आप बाहर है। सो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक भी है। और ये अब सिर्फ बाबर की बात नहीं है, मैं इवन बाबर की तो बात मैं करना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ, मेरे कहने का मतलब है जो एंकर करते हैं। बाबर, अगर इन तीनों में एक एंकर होता ना, सलमान में, बाबर में और रिजवान में, तो मैं बाबर को ही चुनता, क्योंकि इन सब में वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। रिजवान की ऑफ साइड की गेम है ही नहीं, तो बाबर वहां पे भी ऊपर उससे आ जाता है। उसके बाद अब अगर देखते हैं सलमान को, सलमान जो बाहर बैठा हुआ है, मेरे ख्याल से अगली सीरीज में तो वो स्क्वाड में भी नहीं होगा। जिस तरह से हमारी टीम अब आगे आने वाले टाइम में बनेगी, मुझे नहीं लगता कि वो स्क्वाड में भी होगा। और बाबर को आई थिंक, मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन एक बाबर के साथ सिर्फ रिजवान, इसके अलावा फिर हमें बैट्समैन ही ऐसे चाहिए कि जो कि हमें ना फिर 150 180 के स्ट्राइक रेट से ना बाद में करके दे। हमें 200 220 वाली क्रिकेट एटलीस्ट खेलनी पड़ेगी कम अज कम। एक गंदी क्रिकेट भी खेले तो हम 180 करें। सो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली है। बाकी इस पर क्या इतनी लंबी बात करने वाली मुझे नहीं लगता है कि प्लेइंग 11 पे इतनी लंबी बात करनी चाहिए। अभी एक मैच हुआ है, और सिर्फ एक ही चीज़ कही जा सकती है कि एंकर करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरिट पे है उसको मेरिट पे खेले, पावर प्ले को अच्छा खेले, बस ये सीधी सी बात है। हमारा पावर प्ले 50 रन का रहता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है। टीमें 80 रन बनाती है पावर प्ले में, 100 करती है। ऑस्ट्रेलिया 100 करती है पावर प्ले में। तो ये हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि यार अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि बाद में फिर मुश्किल हो जाती है। आपको पावर प्ले को एग्जीक्यूट करना होता है सही तरीके से, 2 फील्डर्स बाहर होते हैं। सो ये चीज़ें आई थिंक अब हमें देखनी चाहिए। वो 50-60 वाली अब क्रिकेट है नहीं। सो बाकी आई थिंक फिर मैच के बाद ही बात करेंगे। इस पर इतनी ज़्यादा बात करने वाली है नहीं। हालांकि पहले मैच के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है बाबर रिजवान पे, जो कि जायज़ थी, मेरे ख्याल से तो जायज़ थी। और आई थिंक उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। और अब बाबर को ना वन डाउन ही खेलना चाहिए। उसकी एक वजह यह है कि पावर प्ले जब खत्म होता है ना, तो उस वक्त भी आपको ना वो जो टाइम होता है ना, उसमें आपने डॉट बॉल्स नहीं खेलनी होती, जो कि बाबर नहीं खेलता फिर। सो आई थिंक वो उस टाइम के लिए बेस्ट है। ओपनर में इस वजह से नहीं कहता, भी दोनों एक तरह के आ जाते हैं। रिजवान की ऑफ साइड की गेम बिल्कुल नहीं है, उसको मिलेगा नहीं बॉल तो वो मारेगा नहीं। अब बाबर भी शुरू में टाइम तो लेता है थोड़ा सा। सो वैसे मैं समझता हूँ कि बाबर अगर ओपनर आता भी था तो उसको कोशिश करनी चाहिए थी कि मैक्सिमम चौके लगाए, छक्के लगाए, क्योंकि 2 फील्डर बाहर आए तो चांस उसके पास ज्यादा है। वो टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग है, तो सारी चीजें की जा सकती थी। यार इतनी लंबी इस पर बात भी करने की जरूरत नहीं है। मैच के बाद देखेंगे क्या होता है। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान कम बैक करेगा, और जरा सोच लिया होगा। और पिछले मैच में ना कप्तानी भी कोई इतनी खास थी नहीं, और हमने जिस तरह से बॉलिंग की थी ना, वो हमने बहुत ही गंदी बॉलिंग की थी। हमें वाइंड अप करना चाहिए था 150 पे, और हमने बाद में आखिरी 2 ओवरों में 30-35 रन खा लिए थे। सुफियान आखिरी ओवर कर रहा है। सो ये आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें रिजवान को देखनी चाहिए अगर उनके बारे में बात की जाती थी तो। लेकिन आई थिंक वो, मुझे लगता है कि वो उनसे ही मिसकैलकुलेशन हो गई थी कि हमने किस वक्त क्या करना है। और वो जो हमने वहाँ से 150 से मैच उनको वहाँ पे दे दिया था ना, वो आई थिंक वो बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आई थिंक वो हमें कॉस्ट भी की है। बाद में हम आई थिंक 167 तक पहुंचे थे, 12-13 रन से हारे हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए, और आज उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान कम बैक करेगा।